वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइड टू सक्सेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के PYQ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 2018 ईयर के हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैं जब समझाऊंगी आप लोग को, मैं कंसेप्ट वाइज भी समझाऊंगी और इसी कंसेप्ट को फॉलो करके मैं आपको नेक्स्ट जो ईयर है जैसे कि 2019, 20 ये सब के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। लेकिन आप लोग को क्या करना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, चूज द सुइटेबल पैसिव वॉइस। द डॉक्टर विल, जो डॉक्टर है वो कल उसे देखेंगे। विल एग्जामिन फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है और कौन से किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, यानी कि ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले कौन से टेंस में दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस में, है ना। इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ लेना होगा कि जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसका आंसर भी कौन से टेंस में होगा, तो फ्यूचर टेंस में। और जब हम एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, और जब हम लोग फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक बी ऐड करते हैं, विल बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। और आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि आप लोग आंसर्स को छांटना सीखे, सॉर्ट आउट करना सीखे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ही एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। इसमें तो कोई टेंस ही नहीं है तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। नंबर बी, ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं तो विल के साथ पैसिव, जब पैसिव वॉइस में करेंगे एक बी ऐड होता है। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन विल में है और पैसिव वॉइस में ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर क्या है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नंबर सी, ही हैज़ द डॉक्टर एग्जामिन हिम टुमारो। उसके पास डॉक्टर है जो उसको एग्जामिन कल करेगा टुमारो, ये तो गलत है। ही मे बी, उसे मे बी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमने पहले ही आंसर्स को छांट लिया और हमें ये सही आंसर भी समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। तो ये कौन से टेंस में है, पहले ही मैंने आपको बोला है कि टेंस देख लीजिएगा, ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है और आपको करना किस में, एक्टिव वॉइस में है। और हाँ, और एक बात स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं तब बाई ऐड करते हैं। ठीक है, बाई ऐड करते हैं। इसमें भी देखिए जब हमने एक्टिव से पैसिव को किया था तो यहाँ पे एक बाई ऐड किया था। ठीक है, चलिए, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। टीचर द्वारा, क्योंकि ये पैसिव में दिया हुआ है, टीचर द्वारा उसे प्राइज दिया गया। टीचर द्वारा, बाई का मतलब होता है के द्वारा, तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, टीचर ने उसे प्राइज दिया। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। ठीक है, नंबर बी देखते हैं, द टीचर मे हैव गिवन हिम अ प्राइज। दिया होगा नहीं, द टीचर विल हैव गिवन हिम अ प्राइज, फ्यूचर की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। द टीचर हैज़ गिवन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, हैज़, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर है पास्ट। ठीक है, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। क्वेश्चन नंबर 3, ही प्रॉमिस्ड दैट ही डैश हार्ड। अच्छा, उसने प्रॉमिस किया था कि वो हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, प्रॉमिस्ड ये पास्ट में है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर ए, उसने प्रॉमिस किया था कि वो हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए ही वुड वर्क हार्ड। ठीक है, कैन वर्क हार्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉमिस्ड पास्ट में है और कैन तो प्रेजेंट में, और कैन एबिलिटी को बताता है, ठीक है, ये नहीं होगा। नंबर सी,
हैज़ वर्क, नहीं हैज़ वर्क तो होगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट. नंबर डी, डिड वर्क, ही डिड वर्क हार्ड, नहीं ये भी नहीं होगा. क्या, क्योंकि ऑलरेडी दो, क्योंकि एक सेंटेंस में दो पास्ट नहीं आ सकते. यहाँ ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड. ठीक है, अगर ऐसा रहता कि ही प्रॉमिस रहता तो हो सकता था दैट ही विल वर्क हार्ड. ठीक है, विल होता, लेकिन विल क्योंकि ये प्रॉमिस्ड है तो विल का भी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड वर्क हार्ड. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बच्चों हम लोग को पता है कि अगर कोई चीज़ कोई हैबिचुअल हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जनरल फैक्ट हो तो हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट है और एक चीज़ क्या, जब भी नाउन सिंगुलर रहता है तो वर्ब के साथ हमेशा एस ऐड होता है. ठीक है, तो देखिए इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में क्या पड़ता है, बारिश. तो रेन तो नहीं होगा क्योंकि इट है, सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल लेना चाहिए. अच्छा, इट रेन्स, हाँ रेन्स सही है, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इट हैज़ रेन्ड, नहीं इसका हैज़ नहीं होगा. हैड तो पास्ट में चला गया, ये भी नहीं होगा. और हैज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया जो कि एक पास्ट की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर 5. डैश ही लीव लॉन्ग. जब हम लोग कोई विश करते हैं, जब हम लोग कोई दुआ करते हैं या कोई विश करते हैं किसी के लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे. तो यहाँ भी देखिए एक विश वाला सेंटेंस है, विश का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे ही लीव लॉन्ग, भगवान करे वो काफ़ी दिन जिए. शुड, उसे जीना चाहिए, नहीं. विल, फ्यूचर की बात कर रहा है, नहीं. कैन, एबिलिटी की बात कर रहा है, नहीं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे ही लिव लॉन्ग, क्योंकि ये विश का सेंटेंस है. क्वेश्चन नंबर 6. वी डैश रीड शेक्सपियर. हमें शेक्सपियर जो कि एक पोएट है, राइटर है, उनकी बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए, वी मस्ट नॉट, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं ये तो गलत है. वी मस्ट, पढ़ना चाहिए. वी कुड नॉट, पढ़ नहीं सकते, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, उसने थोड़ी मना किया है. वी नीड रीड, नहीं हमें ज़रूरत की बात नहीं है, यहाँ पे हमें करना चाहिए. शेक्सपियर एक अच्छी बुक है जिसको पढ़ने से हमें काफ़ी नॉलेज होती है और बुक्स को तो पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए नीड भी नहीं होगा. सही ऑप्शन हो जाएगा वी मस्ट. क्वेश्चन नंबर 7. द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप. चूज द सुइटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो आम के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो मतलब ये जो एक पॉइंट पे जो शुरू हुआ है अभी भी उसका इफेक्ट है, अभी भी जो प्राइस है वो मैंगो का वो बढ़ते ही जा रहा है. तो और प्राइस को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो द प्राइस ऑफ मैंगोज वाज गॉन अप, नहीं पास्ट की बात नहीं कर रहा है, अभी जो शुरू हुआ है ऊपर होना मैंगो का प्राइस वो अभी भी ऊपर हुए जा रहा है. ठीक है, तो वाज नहीं होगा. हैज़ गॉन अप, गॉन है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो और प्राइस क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हैज़ गॉन अप हो जाएगा. द प्राइस ऑफ मैंगोज, वेर तो नहीं होगा और ये भी पास्ट में चला जा रहा है. द प्राइस ऑफ मैंगोज, लेकिन प्राइस तो सिंगुलर है और हैव तो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हैव भी यूज़ नहीं होगा. ठीक है, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज़ गॉन अप. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये मैं क्रिस्प वे में आप लोग को समझा रही हूँ. अगर आप लोग को डिटेल्ड में चाहिए तो मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है. अगर एक एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बताऊंगी तो आप लोग का क्लियर नहीं होगा. और आप लोग को क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पूरा एकदम अच्छे से कर लेना है, तो आपका एग्ज़ाम आराम से आपका मार्क्स आ जाएगा एग्ज़ाम में. चलिए, द सुमॉन्स डैश इशूड. सुमॉन्स का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर पास होना. जैसे कोर्ट का सुमन आता है ना, कोर्ट से सुमन्स आते हैं, मैंने कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आपको ये करना है या आपको वो करना है. और इशूड मतलब क्या, पास होना. ठीक है, तो सुमन्स को हम लोग एक एस लगा हुआ है लेकिन हम लोग इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं. द सुमन्स इज इशूड. ठीक है, द सुमन्स इज इशूड.
तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सुमन्स का मतलब क्या बोला मैंने, ऑर्डर। नेक्स्ट है द सुमन्स वाज इशूड, नहीं हुआ था, नहीं। द सुमन्स वेर, सुमन्स को तो हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो वेर तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है वेर, फिर से वही बात, ये हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है हैव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वी सॉ हिम डैश, हमने उसे देखा जाते हुए, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। वी सॉ हिम लीव, ये तो प्रेजेंट में हो गया तो नहीं होगा। हमें बच्चों सबसे इजी तरीका है, हमें जो सेंटेंस है उसका टेंस पता कर लेना होगा। जैसे ही हमें टेंस पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में है, आराम से आप लोग का आधा आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस एक ही टेंस में होता है, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट या तो फ्यूचर, या एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ पास्ट नहीं होता। नेक्स्ट वी सॉ हिम लेफ्ट, हाँ लेफ्ट तो लीव का पास्ट फॉर्म है तो ये सही आंसर है। वी सॉ हिम विल लीव, फ्यूचर में नहीं। वी सॉ हिम मे लीव, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, नहीं ये भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर 10 somebody came here I do not know him, कोई आया था जिसे मैं नहीं जानता। चूज द सुइटेबल ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग को अगर एक सेंटेंस में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। आई विल नॉट नो हु केम हेयर, मैं नहीं जानता हूँगा, फ्यूचर में, फ्यूचर विल का मतलब है फ्यूचर, नहीं यहाँ पे कहीं भी हमें फ्यूचर का सेंटेंस है ही नहीं तो ये पहले ही कट हो गया। आई डू नॉट नो हु केम हेयर, हाँ ये ठीक है, मैं नहीं जानता कि कौन आया था, ठीक है। नंबर सी आई कैन नॉट, मैं नहीं जान सकता, ये नहीं होगा। आई हैड नॉट नो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, यहाँ सिंपल सा बात दिया हुआ है कि कौन आया था, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो हु केम हेयर, और तो हमने किससे जोड़ा, कंबाइन किया, हु से। नंबर 11 अ मैन किल्ड अ गर्ल, द पुलिस अरेस्टेड हिम, चूज द सुइटेबल कॉम्बिनेशन। अ मैन किल्ड अ गर्ल, एक आदमी ने एक लड़की को मार दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया। फिर से हमें सुइटेबल कॉम्बिनेशन खोजना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं आंसर। द पुलिस विल अरेस्ट अ मैन हु किल्ड अ गर्ल, फ्यूचर में दिया लेकिन पुलिस ने तो ऑलरेडी उसे अरेस्ट कर दिया तो ये कट गया। ऑप्शन बी द पुलिस कैन अरेस्ट, पुलिस अरेस्ट कर सकता है, ये भी तो एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी की बात करा है तो ये भी नहीं होगा। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करा है, यहाँ तो कहीं भी मुझे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पास्ट। द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल्ड अ गर्ल, हाँ ये सही है, पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था जिसने उस लड़की को मारा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं, आप लोगों को कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ, मैं बस आप लोगों को टेंस डिफाइन कर रही हूँ और टेंस से ही मेरा आधा आंसर हो जा रहा है, ठीक है। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, चूज द सुइटेबल नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ईजी है, ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन, अरे ये क्या है, नेहरू बच्चों से हेट नहीं करते थे, इसको यहाँ पे तो हेट वर्ड है ही नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा वर्ड की ज़रूरत ही नहीं है तो कट। नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रन, हाँ ये वाला सही आंसर है, नेहरू बच्चों से प्यार नहीं करते थे, मैंने नेगेटिव ऐड करने बोला तो मैंने डिड नॉट लगा के नेगेटिव ऐड कर दिया। फिर क्या, नेहरू कैन नॉट लव चिल्ड्रन, नहीं प्यार कर सकते थे, गलत आंसर। नेहरू हैज़ नेवर लव्ड चिल्ड्रन, फिर प्रेजेंट परफेक्ट ला दिया, ज़रूरत ही नहीं, मुझे टेंस पता चल गया, मेरा आराम से आंसर नंबर बी हो गया। नंबर 13 हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ डैश, उसके जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा उसमें क्या खोजते हैं, खामी खोजते हैं, फॉल्ट खोजते हैं। तो बच्चों ये एक फ्रेज़ है जो कि होता है फाइंड फॉल्ट, फाइंड्स फॉल्ट विथ, ये एक पूरा फ्रेज़ है, हमेशा ये विथ के साथ ही आता है। हर एम्प्लॉयर, आप लोगों को लगा कि इन हर होना चाहिए, में नहीं, ये एक फ्रेज़ आता है जो कि होता है फाइंड फॉल्ट्स विथ, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ हर, बाई नहीं होगा, के द्वारा, में नहीं होगा, एट नहीं होगा, पे नहीं होगा, ठीक है। तो फाइंड्स फॉल्ट विथ एक क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको, ये एक फ्रेज होता है। नेक्स्ट आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, अच्छा मैं इस टाउन में रह रहा हूँ चाइल्डहुड से, सिंस का मतलब बच्चों जो
घटना पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चलती आ रही है, उस टाइम पे हम लोग सिंस यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे बचपन से रहता आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब उस शुरू तो पास्ट में हुआ था और उसका इफेक्ट अभी तक चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ है, सिंस और फॉर का डिफरेंस है। तो अभी भी वो रह रहा है बचपन से, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया। एट का मतलब होता है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन एट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड पे नहीं, इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में, बचपन में। फॉर चाइल्डहुड, के लिए नहीं, तो मैं यहाँ बचपन से रहना हूँ, बचपन से, किसी समय से, इसीलिए सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी लिव्स टू एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का मतलब होता है किसी बिल्डिंग में रहना, या किसी बोलते हैं ना, वो उसका पूरा अपार्टमेंट में रहता है, इस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में, उसी को बोलते हैं अपार्टमेंट। शी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट से रहती है, नहीं, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट में रहती है। और एन किस लिए यूज़ किया हमने, एक के लिए। शी लिव्स ऑफ एन अपार्टमेंट, नहीं, वो अपार्टमेंट का रहती है। शी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट के ऊपर रहती है, नहीं, गलत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं। ये सेंटेंस तो पहले ही हमें सही लग रहा है, लेकिन बाकी के देख लेते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव, फैमिली किसी का 10 ठो नहीं रहता है, फैमिली एक ही रहता है। हाउ बिग योर फैमिली, अगर यहाँ तो कोई टेंस ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट है हाउ बिग हैव योर फैमिली, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा फैमिली यहाँ पर परफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नंबर ए, आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, नहीं, अगर हम लोग को कुछ बनना है तो हम लोग लिखते हैं वांटेड टू बी, वांटेड टू बी, ठीक है। नंबर ए, आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, मैं हमेशा चाहता था गाना गा रहा हूँ, ING कंटिन्यूस फॉर्म में, नहीं, गलत। आई ऑलवेज वांटेड टू बीन अ सिंगर, नहीं, बीन नहीं होगा, बीन अगर आता प्रेजेंट परफेक्ट रहता, हैज़ हैव रहता, तो ये भी नहीं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, हाँ, मैं हमेशा से ही एक सिंगर बनना चाहता था, ये वाला सही आंसर है। नंबर डी, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव सिंगिंग, मेरे पास सिंगिंग रहे, नहीं, ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। St. Paul's Cathedral in London was dash after the Great Fire of 1966। तो जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल है लंदन का, was क्या होगा, ये पास्ट में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। वो बनाया गया था, कब बनाया गया था, जो आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1966। तो नंबर ए, बिल्ड, ये तो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होगा। बिल्डर, बिल्डर तो बनाने वाले को बताया जा रहा है, ठीक है। बिल्ड, हाँ, ये पास्ट, बिल्ड का पास्ट फॉर्म होता है बिल्ड, और बनाए, बिल्डिंग नहीं, ये तो बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, ये तो बनाने की बात की जा रही है, जो कि पास्ट फॉर्म में होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ड। नंबर 19, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे ब्यूटिफुल जो है आपका, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, कुछ आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लगता है, मैं सोच रहा था कि जो अपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, यहाँ पे वो है एडजेक्टिव, और इसको मुझे, और इसके लिए मुझे एक एडवर्ब लाना पड़ेगा जो कि ब्यूटीफुल की क्वालिटी को बता रहा है। मुझे इसके लिए एक एडवर्ब लाना पड़ेगा जो कि ब्यूटीफुल की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, नहीं, एक्सट्रीम तो नहीं होगा, एक्सट्रीमली, हाँ, ये एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो एक्सट्रीमली इज द सही, ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर सी, विल एक्सट्रीम, करेगा, नहीं, फ्यूचर की बात, ये भी फ्यूचर की बात नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव है आपका ब्यूटीफुल, इसके लिए एडवर्ब चाहिए जो कि है एक्सट्रीमली, ठीक है। नेक्स्ट इज
द ओनर सीम्स नाइस बट शी टॉक्स डैश स्लो। फिर से वही चीज़, स्लो को सेम कंसेप्ट है, स्लो के लिए हमें फिर से कोई एडवर्ब चाहिए। और जो ओनर है, जो मकान मालिक है, वो बहुत अच्छी है लेकिन वो काफ़ी धीमा बोलती है, धीमा बोलती है, ठीक है। तो ऑफुल नहीं होगा, ऑफुल क्या होगा, ऑफुली, ऑफुली, ठीक है। एडवर्ब्स में जनरली एल वाई लगता है, हर एडवर्ब में नहीं लेकिन जनरली एल वाई लगता है। बहुत डरावना बोलती है, ये भी डरावना नहीं होगा, टेरिबल तो होगा ही नहीं और टेरिबली भी नहीं होगा, तो ये तो नाउन हो गया, ये हमें चाहिए एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है 21, ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग। वो अपने मील को खा रहा है, मील मतलब खाना, ठीक है। हमारे कितने मील होते हैं, 3 मील होता है ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो वो अपना मील ले रहा था, खाना खा रहा था, जबकि फ़ोन बजा, खा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, खा रहा था के सेंस में 21 का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ही हैव मील, हैव तो नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये फ़ोन रैंग, रैंग तो पास्ट होता है, तो हमें पूरा सेंटेंस पास्ट में चाहिए। तो वो अपना खाना खा रहा था, आईएनजी आएगा ना, आईएनजी के सेंस में आएगा ना। तो ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग। ही हैविंग मील नहीं, ही वो अपने ही, ये हैविंग नहीं होगा। ही डिड हैविंग, डिड हैविंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा होगा, वो अपना खाना खा रहा था जब फ़ोन बजा। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। लास्ट ईयर की बात कर रहा है, माने कि पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो मेरा इंग्लिश कोर्स था उसमें 30 लेसन्स थे। अच्छा, इंक्लूड तो प्रेजेंट में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। विल इंक्लूड फ्यूचर की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। इंक्लूडिंग, मतलब उसमें है, चल रहा है, नहीं, आईएनजी लगा है, नहीं होगा। इंक्लूडेड पास्ट की बात कर रहा है, तो लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स इंक्लूडेड 30 लेसन्स, ठीक है। ये हो जाएगा सही ऑप्शन। 23, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड। मैंने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद किया जब मैंने बाहर एक नॉइज़ सुना। तो क्या हो जाएगा, शॉट का मतलब होता है गन शॉट, मतलब किसी को शॉट कर देना। शट का मतलब होता है बंद करना, और इसका प्रेजेंट भी शट ही होता है, पास्ट भी शट ही होता है। तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया जब मैंने बाहर आवाज़ सुनी। आई शटेड, शटेड नहीं होता है, मैंने आपको बोला कि इसका पास्ट और प्रेजेंट सेम रहता है बंद करने का। शट, विल शट, करूँगी नहीं, ऑलरेडी उसने ये शट कर दिया जब उसने हर्ड बोला है ना, पास्ट की बात किया ना, तो विल शट तो नहीं होगा क्योंकि विल तो फ्यूचर के सेंस में आता है। 24, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। क्लाउड्स नहीं, क्लाउड्स नहीं, क्या होता है, क्लाउड्स, CLOUDS, ये सही स्पेलिंग है, क्लाउड्स। क्लाउड्स ये भी नहीं होगा, गलत। 25, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हेरिटेज होता है ना, तो फर्स्ट स्पेलिंग क्या है, हेराटेज, गलत। हेरिटेज गलत, हेरिटेज गलत, हेरिटेज HARITAG। 26, हाउ ओल्ड इज मैरी। मैरी कितने साल की है, तो ऑप्शन नंबर ए, मैरी हैज़ गॉट 3 years ओल्ड। मैरी को 3 साल मिला है, ये कैसा आंसर है भाई, गलत। मैरी इज़ 3 years ओल्ड, हाँ प्रेजेंट में पूछा है और आंसर भी प्रेजेंट में कि मैरी 3 साल की है। मैरी इज़ नो ओल्ड, मैरी का कोई साल ही नहीं है। मैरी वॉज नेवर ओल्ड, मैरी कभी बुढ़ी नहीं होगी, ये तो नहीं पूछा है। तो सही ऑप्शन क्या है, मैरी इज़ 3 years ओल्ड। नंबर 27, आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। मैं हमेशा अपने कार को कितने बार धोता हूँ, सप्ताह में 2 बार धोता हूँ, ठीक है। ऐसे तो हमेशा जब नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस लगता है, लेकिन आई जो है एक एक्सेप्शन केस है जो वर्ब के साथ एस नहीं लेता है, ठीक है। तो आई ऑलवेज वॉशेज नहीं होगा, आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक। वॉच तो देखना है, आई ऑलवेज वॉच अ कार ट्वाइस अ वीक नहीं, आई ऑलवेज वॉचेज नहीं, ये तो होगा ही नहीं, SES लगा है, ये भी नहीं होगा। नंबर 28, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। मेरा दोस्त और मैं हमेशा अपने होमवर्क को कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई, 2 जन हैं और एंड से जब भी हो तो क्या होगा, आपका
वर्ब में एस नहीं लगेगा, तो सही ऑप्शन क्या है, डू। अगर सिर्फ रहता माई फ्रेंड तो क्या लग जाता, डज, लेकिन माई फ्रेंड एंड आई है, इसलिए डू आवर होमवर्क एवरी डे, ये गलत हो जाएगा। गो आवर होमवर्क, जाता है, नहीं, गोज भी नहीं होगा, डू आवर होमवर्क एवरी डे। नेक्स्ट 29, पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप। अब देखिए, जब भी पॉजिटिव 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जो बेस वर्ड रहता है, जैसे क्लीन हो गया, ये बेस वर्ड है। कंपैरेटिव अगर होगा तो क्या हो जाएगा, क्लीनर, ईआर लग जाता है। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, क्लीनेस्ट, क्लीनर। अच्छा, कंपैरेटिव जब दो चीज़ों से तुलना हो तो होता है कंपैरेटिव, जैसे आप है और आपके किसी फ्रेंड के साथ तुलना हो तब कंपैरेटिव लगाते हैं। लेकिन सुपरलेटिव को कब लगाते हैं, जब एक की तुलना बाकी सब लोगों से हो तब सुपरलेटिव लगाते हैं। और सेंटेंस में जब हम उसको यूज़ करते हैं EST से तो द से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। पेरिस इज़ द क्लीन सिटी इन द यूरोप, नहीं, पेरिस को सबसे अच्छा सिटी कंसिडर किया जा रहा है यूरोप में, सबसे क्लीन सिटी। तो और यहाँ पे और एक हिंट क्या है, मेरे पास द है, ठीक है। तो द क्लीन तो नहीं होगा, द क्लीन सिटी नहीं होगा, क्लीनर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी और जगह से कंपेयर होता पेरिस को तो द हो सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरिस इज the most clean city in the Europe. Paris is the most clean city in the Europe. ये जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्लीनेस्ट, नहीं होगा। नंबर 30, डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल सीरियसली इल। अच्छा, यहाँ पे बट, लेकिन तुम स्मोकिंग स्टॉप करो से, नहीं तो तुम बीमार पड़ोगे। इफ़, अगर तुमने स्मोकिंग स्टॉप कर दिया तो तुम बीमार पड़ोगे। अनलेस का मतलब होता है, या तो अनलेस किस सेंस में आता है कि अगर के सेंस में, अगर नहीं किया तो तुम इल हो जाओगे। अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल, ठीक है। अनलेस अगर के सेंस में आता है तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। कांट यू स्टॉप स्मोकिंग नहीं होगा, कांट एबिलिटी के क्षेत्र में आता है तो ये नहीं होगा। तो बच्चों, ये थे आपके 2018 के 30 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं 2019 के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।